नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनावों के जो परिणाम आए हैं उससे जो सामने परिदृश्य बना है उससे ऐसा लगता है कि भाजपा को इससे भी अधिक सीटें मिलनी चाहिए थी। सबसे अधिक जो हताशा भाजपा को हुई है वो उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में सिर्फ 33 सीटें आई हैं और उसके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने 3 सीटें और जीत ली हैं। जबकि भाजपा को यह उम्मीद थी कि कम से कम भाजपा की अपनी 70 सीटें तो आएंगी ही आएंगी और सहयोगी दलों को मिलाकर के 70 से ऊपर सीटें जा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसके कारण खोजने की आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को इतनी कम सीटें क्यों मिली, जबकि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने बहुत सुंदर शासन किया है। उसमें से अगर हम गिनाना शुरू करें तो सबसे पहला नंबर आता है कि उत्तर प्रदेश को अपराधियों से हीन किया योगी शासन ने। दुर्दांत अपराधी जितने थे उन पर प्राणघातक प्रहार किया गया उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन के द्वारा। एक भयमुक्त समाज की स्थापना योगी जी ने उत्तर प्रदेश में किया। दूसरा अगर हम करें तो ये जो जाति विहीन समाज की हम परिकल्पना करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो शासन रहा वो ये नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश का शासन ने किसी भी जाति को फेवर किया, चाहे तो सवर्ण हो, सवर्णों का फेवर कतई नहीं किया और दूसरी भी जातियों का फेवर उन्होंने नहीं किया, लेकिन किसी भी जाति को प्रताड़ित भी नहीं होने दिया गया उत्तर प्रदेश के शासन में। इसके उलट अगर हम देखें तो उत्तर योगी शासन से पहले जो समाजवादी पार्टी का शासन हुआ करता था और जो बसपा का शासन हुआ करता था उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जाति विहीन शासन चलाया। जबकि उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में कोई भी जाति किसी दूसरी जाति पर अत्याचार नहीं कर पाई, हावी नहीं हो पाई। ये एक उपलब्धि और योगी शासन की रही। तीसरा बात जो हम करें कि नवयुवकों को रोजगार के मामले में उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया प्रारंभ की गई है रक्षा कॉरिडोर बनने की। यहाँ पर एक गांव है साड़ के पास से लेकर के झांसी तक का एक रक्षा कॉरिडोर बन रहा है। यहाँ पर निजी कंपनियां, कारपोरेट कंपनियां हथियार बनाएंगी जिसकी स्थापना अडानी ग्रुप की ने एक कंपनी डाल करके कर भी दी है। इससे उत्तर प्रदेश के लोगों को ही रोजगार मिलने की ज्यादा संभावना है। तो ये रोजगार के क्षेत्र में भी योगी शासन का एक बहुत बड़ा कदम है। चौथा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना करके एक अद्भुत और ऐतिहासिक कार्य किया गया और इसमें योगी महाराज ने जिस उत्साह के साथ में अपनी संलग्नता दर्शाई वो बहुत बड़ा कारक रहा कि आज सफलतापूर्वक श्री राम का मंदिर अयोध्या में स्थापित हो चुका है। और इसके बाद अगर हम समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन में कांग्रेस की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने एक फार्मूला दिया PDA, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। आप देखिए कि उनके इस फार्मूले में ही जातिवाद की बू आती है। जहां पर योगी ने जाति विहीन समाज की तरीके से शासन किया, किसी भी जाति का पक्ष नहीं लिया, सभी जातियों को मोदी साहब के फार्मूले के अनुसार सबका विकास सबका विश्वास के फार्मूले पर काम किया। वहां पर इन्होंने फार्मूला ही बनाया जातिवादी, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक में हम जानते हैं मुसलमान जातियां आती हैं, मुसलमान ग्रुप आता है, क्योंकि अन्य जो अल्पसंख्यक हैं जैसे कि बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं, इनकी संख्या तो बहुत कम है उत्तर प्रदेश में। तो ये जो फार्मूला बनाया ये जाति के आधार पर बनाया और मुसलमानों को समाजवादी पार्टी हमेशा से प्रिय रही है। जो भाजपा को हराएगा उसको ही वो वोट देते हैं और उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी ही है। तो ये जो फार्मूला था पीडीए का, ये अखिलेश यादव का, ये बिल्कुल जाति विद्वेष बढ़ाने वाला था, जबकि योगी का जो फार्मूला था जाति विद्वेष को खत्म करने वाला था। तो साथियों ये जो फार्मूला है यहाँ पर योगी जी से चूक हुई। अपने प्रत्याशियों का चयन करते समय उन्होंने इस जाति आंकड़े को नहीं साध पाया।
ये एक प्रमुख कारण रहा जो उन्हें उत्तर प्रदेश में कम सीटें मिली, क्योंकि ये तो बात हमेशा से सिद्ध है कि सिर्फ विकास के कार्यों पर आप चुनाव नहीं जीत सकते। अगर विकास के कार्यों पर ही चुनाव जीता जाता तो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चुनाव नहीं हारती। तो लेकिन एक बात और मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में हुआ ये कि अभी कुछ एक परीक्षाओं में जो पेपर लीक हुए, इससे उत्तर प्रदेश के युवा काफी नाराज थे और हताश थे। इसका भी असर इन चुनावों के परिणामों पर जरूर पड़ा है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन अगर एक तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो योगी जी का शासन उत्तर प्रदेश में बहुत ही कल्याणकारी शासन रहा है। अब 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है उसको इस बारे में जरूर गहन मंथन करना होगा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां उनका होल्ड भी है और भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बहुत काम भी किए हैं, वहां पर सभी आंकड़ों को नज़र में रख करके कार्य किया जाए और प्रत्याशी खड़े किए जाएं, जिससे कि इस तरीके की स्थितियां दोबारा उत्पन्न न हो। तो साथियों, आपसे अंत में फिर वही अनुरोध करूंगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से हमें जरूर अवगत कराएं। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।